जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, आपकी आज्ञा से मैं आज एक छोटा सा शुक्राना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी ही कृपा से मैं इस समय बोल पा रही हूँ। आपकी कृपा से ही मैं चल पाती हूँ। आपकी कृपा से ही मैं सारा घर का काम कर पाती हूँ। गुरुजी, आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है उसको मैं कभी नहीं भूल सकती। संगत जी, मैं आपको एक गुरुजी का बहुत ही बड़ा सत्संग छोटे रूप में सुनाना चाहती हूँ। मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड की हार्दिक इच्छा थी हरमिंद साहब के दर्शन करने की। 2 साल हो गए थे वो इच्छा व्यक्त करते थे। एक बार तो हमने टिकट भी बुक करवाई, लेकिन वो हमें किसी कारणवश टिकटें कैंसिल करवाने पड़ी। लेकिन अब तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि बैठे बैठे उन्होंने टिकटें भी बुक करवा दी और हमें 18 अप्रैल को अपने दरबार के ऊपर हरमीन साहब अमृतसर में बुला भी लिया। हम जब ट्रेन से उतरे तो ऐसे लग रहा था कि जब हमारे साथ गुरुजी साथ ही हैं। सुबह जब मैं चली तब भी गुरुजी मेरे साथ ही थे। जब हम होटल पर पहुँचे, कमरा भी ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी का ही है। हम जब हरमीन साहब गुरुद्वारे पर पहुँचे, जूता घर में हमने चप्पलें रखी तो हमने किसी से पूछा कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन का कार्ड कहाँ पर बनता है, क्योंकि हमने ऑनलाइन पूछ लिया था। उन्होंने कहा था 56 नंबर कमरे में आ जाना, वहाँ पर आपका कार्ड बन जाएगा। जूता घर से हमें एक सेवक मिले, हमें वो वहाँ ले जा रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा था गुरुजी ही साथ ले जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो अदृश्य हो गए। फिर हमने किसी से पूछा, जब उन्होंने कहा कि वो थोड़ी सी आगे है, इतनी देर में ही गुरुजी पता नहीं किस रूप में हमारे सामने आ गए। एक यंग रूप में जो एक यंग लड़का था, उसने कहा कि आप इस लाइन में लग जाइए और आपको दर्शन हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर में वो दोबारा हमारे आगे आ गया, क्योंकि उसने देखा कि ये डर रहे हैं और लाइन में नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पैरालाइज है और मेरा बेटा मेंटली तौर पर वीक है। मैं भी 65 वर्ष की उम्र में हूँ, लेकिन गुरुजी का बुलावा बहुत ही ज़्यादा था वहाँ पर। उसने मेरे बेटे का हाथ पकड़ा, मेरे हस्बैंड उसके पीछे हो गए और मैं उनके पीछे। वो तो वाहेगुरु करता हुआ वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी करते हुए हमें दरबार साहब के सामने 5 मिनट में ले जा कर के उसने हमें खड़ा कर दिया। इतनी लंबी लाइनें थी संगत जी कि हमें लग रहा था कि हमारा 1.5 घंटे में भी नंबर नहीं आएगा। मेरा बच्चा, गुरुजी का बच्चा जो मेंटली तौर पर वीक है, उसका पता नहीं चलता कि किसी टाइम ये बिगड़ जाए और लाइन में से हमें वापस आना पड़े। हम पिछली बार जब 2011 में दर्शन करने के लिए गए थे तो हमें लाइन में से ही एक बार वापस आना पड़ा था। जब हम दरबार साहब के आगे पहुँचे, मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे गुरुजी ने ही हमें यहाँ पर पहुँचाया है। वो और कोई नहीं था, गुरुजी ही थे। वहाँ पर मैंने गुरु पा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और हार्दिक तौर पर नमस्कार किया और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने नीचे बैठ कर के दर्शन किए और अपने बेटे को, हस्बैंड को आशीर्वाद दिलवाया। मुझे पिन्नी रूप में प्रसाद भी प्राप्त हुआ, जो कि मैं अपने घर लेकर के आई। और बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम लंगर प्रसाद खा कर के
रात को 10 बजे अपने होटल में पहुँचे। गुरुजी बहुत ही कृपा बरसाते हैं। और अगले दिन भी जब बाबा बुड्ढा साहब के हम दर्शन करने के लिए गए, वहाँ पर भी गुरु संगत ने हमें बहुत ही अच्छे दर्शन करवाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग तो वहाँ पर लड़के की इच्छा करने के लिए जाते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुपा ने जो मुझे अपना लड़का दिया हुआ है, वो उस लड़के का दिमाग बिल्कुल ठीक करेंगे। मेरे हस्बैंड जो चलने से मजबूर हैं, चल नहीं पाते, उनको गुरुपा ने वहाँ पर दर्शन के लिए बुला लिया। ये गुरुजी की ही कृपा है। मेरे हस्बैंड अच्छी तरह से चलने लग जाएंगे। आँखों से एक आँख से उनको कम दिखाई देता है, वो भी देखने लग जाएंगे। मेरा विश्वास दृढ़ है। मैं अपनी वाणी को यही विश्वास देती हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा बरसा रखी है, वैसे गुरुपा सबके ऊपर बरसाएंगे। जो भी दुखी होगा उसके साथ रहेंगे, अपनी संगत के साथ रहते हैं। गुरुपा ने मेरा हाथ बहुत अच्छी तरह से, बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। मैं दिन रात उनका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरा ऐसे ही हाथ पकड़े रखना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ करना। जिस संगत ने मेरे को आपके साथ जोड़ा है, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो मेरे इस सत्संग को अपनी वाणी में बोलेगा, उसका भी मैं पहले ही धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, जय गुरु जी, जय गुरु।